ओके सो आज हम जो है चैप्टर 9 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बेसिकली अभी तक जो हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे हम किस चीज़ का जिक्र करते थे, हम कहते थे कि आपकी कम्युनिकेशन में जो है ज़्यादातर वर्बल चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चैनल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम जो है तरीके से बोल रहे होते हैं या जो है हम क्या कर रहे होते थे, मैसेज लिख रहे होते थे, उसके तरीके पढ़ रहे होते थे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक की तरफ, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है बहुत एडवांस हो चुकी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने हमारे काम को बहुत ही आसान कर दिया है। आपके जो काम जो है लेटर्स वगैरह से हम घंटों में करते थे, टाइप करते थे और फिर उसके बाद जो है वो भिजवाते थे पोस्ट ऑफिस के जरिए से, और फिर वो उस तक पहुंचता था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। जब से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, इंटरनेट ने जो है क्या कर दिया, पूरा एक बूम लेकर आ गया। पूरे जो है बिजनेस सेटअप्स को चेंज कर दिया उसने। नेचर ऑफ बिजनेस जो है सारे के सारे चेंज हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे आपके पास ऑनलाइन बिजनेसेस हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर बैठे आप जो है क्या कर सकते हो, कुछ भी मंगवा सकते हो, कहीं से भी पूरी दुनिया में मंगवा सकते हो। ठीक है, लेकिन वो इंटरनेट ही था जिसने आपको क्या कर दिया, वर्चुअल जो है मार्केट बनाकर दे दी। ठीक है, कि जहाँ पे आपको जो है पूरे के पूरे जो है कैटलॉग्स की तरह चीजें नजर आ रही होती हैं। आप उसकी डिटेल भी देख सकते हो, आपको उसके ब्रांड का भी पता चल सकता है। एक लैकनेस है कि आप जो है प्रोडक्ट को फिजिकली नहीं देख सकते, लेकिन उसके जो है आपको फीचर सब कुछ आपके सामने वो जो है बता देते हैं। आप जो है ऑर्डर प्लेस करते हो, आपके डोर स्टेप पे वो चीज़ आ जाती है। तो कन्वीनियंस आपके पास आ गई। आपकी कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो गई कि आप जो है ईमेल के ज़रिए से कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल्स क्या आप जो है आप क्या करते हो कि दुबई में भी जो है वीडियो कॉल करते हो, तो डिफरेंट ऐप्स अपने इस्तेमाल करके आप वहाँ पे भी वीडियो कॉल्स कर सकते हो। पहले क्या होता था, आप एक स्काइप के लिए बैठे होते थे, आवाज़ कभी आगे होती थी, कभी पीछे होती थी। अब वो डिफरेंसेस भी खत्म हो गए। अगर आप कॉल करते थे तो एक टाइम पे एक बंदा बोलता था, एक बात खत्म कर देता, फिर उसके बाद दूसरा बोलता था। अब कम्युनिकेशन जैसे आपकी लोकली हो रही होती है, उसी तरीके से आपकी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन भी वैसे ही चल रही होती है कि उसमें कोई ब्रेक्स नहीं आते हैं। सारी की सारी मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं, जो भी काम होता है, वो क्या हो रहा है आपके पास जो है वर्चुअल हो गया है। जैसे आपके जो है ये हो गया, जैसे हम जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जूम के जरिए। अब हो सकता है कि कोई जो है अगर आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ हो और वो जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर ले, तो वो जो है वहां से भी इस क्लास को सुन रहा है, अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो आपके पास बैरियर्स थे उसको इतना ओवरकम कर दिया इसने, कन्वीनियंस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आप जो है कहीं से भी कम्युनिकेट कर पा सकते हैं, अपना मैसेज जो है सेकंड्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसके बैक पे किस तरीके से काम हुआ है, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो इसको कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती हैं, और आपकी कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल हो जाती है एक बंदे की दूसरे बंदे के साथ, उसके बैक पे क्या चीज़ें जो है काम करती हैं, वो सारे के सारे हमने क्या करना है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है कि कौन से ऐसे मेन चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, पॉसिबल करती हैं इन तमाम चीज़ों को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ आपके पास आ जाती है वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है, कि आपके पास जो है वेबसाइट को किस तरीके से होस्ट किया जाता है, आपके वेबसाइट जो है किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, किस तरीके से आपकी जो है ये वेबसाइट्स वगैरह जो है आपको शो करती है इंफॉर्मेशन, किस तरीके से आपको वहाँ पे डेटा मिल रहा होता है, उसके बैक पे कौन कौन से मेजर चीज़ें हैं जो काम कर रही होती हैं। ठीक है, और आप किस तरीके से इनको जो है इस्तेमाल करते हो। ठीक है, कि आप जो है इंडिविजुअल्स हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किस तरीके से अपनी जो है वेबसाइट को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, पूरी दुनिया में कैसे वो पहुंचाते हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें जो है इस दरकार होती हैं जिसके ज़रिए से ये जो है काम करती है, ये जो है क्या करती है इस चीज़ को जो है कनेक्ट करती है पूरी दुनिया के साथ। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो कि कहते हो कि जी मैंने जो है इंटरनेशनली एक फ्रेंड के साथ कांटेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी, एक आपको जो है मोबाइल फ़ोन चाहिए होगा, उसमें जो है ऐप आपको चाहिए होगा। ठीक है, जो कॉल कर सके, थर्ड आपको इंटरनेट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी जिसके ज़रिए से आप कम्युनिकेट हो सकते हो। तो इसी तरीके से जब आप वेबसाइट बनाते हो और अपनी वेबसाइट को दूसरों तक पहुँचाते हो, ठीक है, कि लोग उसको देख सकें, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी जिसके ज़रिए से आप कम्युनिकेट कर पाते हो, आपकी जो है वेबसाइट दूसरों तक जो है पहुँच सकती है, आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इसलिए कहता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटरनेट, कि आपके जो है जो इंटरनेट है उसके मेन ब्लॉक्स हैं कुछ, जो क्या करते हैं इस चीज़ को पॉसिबल करते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है होस्ट हो सके, आपको जो है आपकी वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाए दुनिया भर में, कि हर बंदा उसको जो है अप्रोच कर सके, उसको देख सके। और इसलिए कहता है कि देयर आर नंबर ऑफ डेफिनेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट
फॉर अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट होस्टिंग। और हर एक चीज़ की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जी ये जो है किस तरीके से इंटरनेट के लिए जो है मेन चीज़ें चाहिए होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। सो इसमें सबसे पहली चीज़ आपके पास आ जाता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब जब ऐसे आप जो है क्या करते हो, वेबसाइट लिखते हो तो लिखते हो www, ठीक है। अब www जो आप लिखते हो, दिस इज एब्रिविएशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। आप वेबसाइट के स्टार्ट में ये चीज मस्ट देते हो, अगर आप ये नहीं देते तो वो जो है कनेक्ट ही नहीं होता। फिर इसके बाद सर्वर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेट होस्टिंग है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया और वेबसाइट होस्टिंग हो गया। ये मेन चीजें हैं, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास जो है क्या करती है, आपकी वेबसाइट को होस्ट करने में हेल्प आउट करती है कि व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, सर्वर क्या होता है, इंटरनेट होस्टिंग क्या होती है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जी आपके जो इंटरनेट जब खराब हो जाता है तो उसको ठीक करने वाला बंदा आ जाता है, वो कहता है कि जी आपका आईपी एड्रेस ये है, तो आप उसकी शक्ल देख रहे थे कि पता नहीं ये क्या कह रहा है, आईपी एड्रेस से मुझे क्या करना है या इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस वगैरह में जब आप कल को बैठे होगे, कम्युनिकेशन कर रहे होगे, वहाँ पे आपके जो है कोई पूछ ले कि जी आपकी आईपी एड्रेस क्या है, तो आप जो है आप कहोगे कि जी मुझे तो नहीं पता कि आईपी एड्रेस क्या होती है। तो इन बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहली चीज डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट से। इंटरनेट तो आप कॉमनली जानते हो कि इंटरनेट आपके पास क्या है, कि आपको जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंटरनेशनली या ग्लोबली आपको जो है क्या करता है, कनेक्ट करता है सबके साथ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंफ्यूजन चीज आ जाती है कि आप जो है अक्सर www वर्ल्ड वाइड वेब को जो है इंटरनेट के साथ जो है एक ही चीज समझना शुरू कर देते हो। लेकिन ये इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक दूसरे के मुकाबले में ये इंटरचेंजेबल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। पहली चीज ये कहता है कि many people use the terms internet and world wide web or in short the web interchangeably, however they are two very different yet interconnected things। ठीक है कि दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये है कि इन दोनों का ताल्लुक है, ठीक है। इसका जो है रोल होता है, जैसे इंटरनेट में है, अब इंटरनेट आपकी क्या है, कनेक्टिविटी है, आप कनेक्ट हो रहे हो एक दूसरे के साथ कंप्यूटर्स के। लेकिन वहां पे जब आप वेबसाइट को अप्रोच करते हो, ओपन करते हो, तो क्या करते हो, www डॉट जो है कोई वेबसाइट लिखते हो। तो अब उसकी जरूरत है, उसके साथ कनेक्टेड चीज है, लेकिन उसका जो है डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है कि इंटरनेट का वो हिस्सा है या कुछ है। और इसलिए कहता है कि इंटरनेट क्या है, द इंटरनेट इज द अंडरलाइंग ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स consisting of millions of private, public, academic, business and government networks. These networks are linked by an array of electronic, wireless and optical networking technologies. कि इंटरनेट क्या है, कि आपका जो है एक सिस्टम है जिसने क्या किया है, ग्लोबली आपको जो है कनेक्ट किए हुए हैं आपकी कंप्यूटर्स को, ठीक है। मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स जो है आपके पास, चाहे वो प्राइवेट जगह पे हो या पब्लिक जगह पे, एकेडमिक जगह पे हो या बिजनेसेस में हो, कहीं पे भी हो, उन सबको क्या किया हुआ, एक नेट से बनाया हुआ है, एक जाल से बनाया हुआ है, सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये कनेक्टिविटी कहाँ पे कैसे हो रही है, कहीं पे वायरलेस हो रही है, कहीं पे वायर्स के जरिए से हो रही है, कहीं पे ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए से हो रही है, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज या डिफरेंट नेटवर्क चैनल्स बना के या जो है डिफरेंट जाल बना के उन्होंने क्या किया हुआ है, पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है और आपकी कनेक्टिविटी को पॉसिबल बनाया। क्योंकि अब लेट से आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं कि आप सोच रहे हो कि जी वायरलेस का सिस्टम कैसे है, तो आप क्या कर रहे हो, ये जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हो, दिस इज वायरलेस, ठीक है। आप वायरलेस के जरिए से कनेक्ट हुए पड़े हो, तो अब आप जो है क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट हो रहे हो, लेकिन वायरलेस के जरिए से। कोई बंदा क्या कर रहा होगा, वो जो है उसके साथ कंप्यूटर के साथ वायर लगाए हुए होगा और उसके जरिए से उसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब काम तो एक ही हो रहा है, दोनों इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा क्या कर रहा है कि वो जो है वायरलेस कनेक्टिविटी कर रहा है, दूसरा जो है वायर के जरिए से कर रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, आपके पास सारी कनेक्टिविटीज जो है वो वायरलेस की तरफ जा रही है, ठीक है। आपके पास वायर का कॉन्सेप्ट जो है कम होता जा रहा है, जैसे मैं आपको कहा कि आपका मोबाइल फोन का सिस्टम है, तो वहां पे आपके पास जो है वायरलेस का सिस्टम कम होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। हर बंदे ने क्या कर लिया है, छोटे सी डिवाइसेस ले लिए हैं, ठीक है। हर कंपनी का डिवाइस लेके जो है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब वायर फिराने की जरूरत नहीं पड़ रही। इनिशियली जब पाकिस्तान में, अगर आपको याद हो, तो आप जो है उस वक्त बहुत छोटे होंगे कि आपके जो है पेरेंट्स वगैरह वो क्या करते थे कि कार्ड तार लगा लेते थे कंप्यूटर के साथ, फिर उसके जरिए से वो कनेक्ट होते थे। सो डिफरेंट तरीकों के साथ आपकी कनेक्टिविटीज होती है। सो कहता है कि द इंटरनेट सपोर्ट्स different applications such as email, Microsoft Outlook, communication, Skype, and World Wide Web see below by transporting information across the network। ठीक है कि आपके पास क्या आ सकते हैं कि आपके जो है इंटरनेट कैसे काम करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या इस्तेमाल होते हैं।
ईमेल का सॉफ्टवेयर आप जो है यूज करते हो, ठीक है, याहू मेल हो गया, जीमेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया। आउटलुक जो है बहुत ओल्ड वो है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्टिल यूज करती है, ठीक है, ये अपने ईमेल्स वगैरह के लिए। आपके पास कम्युनिकेशन का सिर्फ एक स्काइप इन्होंने जिक्र किया, आपके पास हजारों किस्म के जो है अब आ चुके हैं। जैसे हमारे पास जो है अभी रिसेंटली हम देख लें ये गूगल जूम वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास डिफरेंट आप जो है मेथड्स आ सकते हैं जिसके जरिए से आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, कनेक्टिविटी आपकी आ रही है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके पास जो है वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, कि जो आपको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट जो है इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, कि आप वेबसाइट पे सब कुछ लोड करते हो, तो वो क्या करती है, वो पॉसिबल बनाती है कि सबको जो है इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो जाती है। सो इसलिए कहता है कि थिंक ऑफ द इंटरनेट एज बीइंग द रोड एंड मोटरवेज इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Application like email, Skype, and World Wide Web are the vehicles and people that use those roads. कि बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल के जरिए से आपको समझा दिया कि इंटरनेट क्या है, आपके पास मोटरवे और रोड है, जिसने क्या किया हुआ है, सबको कनेक्ट किया हुआ है। आपको जो है ऑप्शन दे रही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सको इंफॉर्मेशन को, और आप उसको इन्फॉर्मेशन को मूव करने के लिए क्या करते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो या एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, जो कि क्या कर रही हैं कि वो व्हीकल्स की तरह है या लोगों की तरह है, कि जो इसको इस्तेमाल करती है और कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना रही है, एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जो है वो फ्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको जो है इन शॉर्ट हम कहते हैं कि वेब भी कहा जाता है, ठीक है। सो क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, कहता है कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज एन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन दैट यूजेस द इंटरनेट। अब यहाँ पे देखें स्टेटमेंट में दैट यूजेस द इंटरनेट, ठीक है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनेट, दैट यूजेस इंटरनेट, ठीक हो गया, कि जो क्या करता है कि वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की उसको जरूरत पड़ती है और आप उसको यूज करते हो। The World Wide Web is a global collection of documents, images, and other resources stored in millions of databases sitting on computers around the world. These documents, images, and resources are interrelated by hyperlinks and referenced through unique identifiers. कि आपके पास क्या है कि इसके जरिए से, वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए से आपके पास डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, डिफरेंट किस्म की चीजें जो है आपके एक खास डेटाबेस पूरा जो है कंप्यूटर में आपको मिल जाता है, ठीक है, और आप उसके जरिए से क्या करते हो, दुनिया भर में कनेक्ट होते हो। और वो तमाम के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उनके पीछे एक थोड़ा-सा वर्कआउट किया जाता है, जिनको कनेक्ट किया जाता है, उसके अपने जो है एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। हर वेबसाइट की अपनी-अपनी जो है एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे हर गाड़ी का अपना नंबर प्लेट होता है, ठीक है? जो दूसरी गाड़ी को इस गाड़ी से अलग करती है, उसका अपना इंजन नंबर होता है, उसका अपना चेसिस नंबर होता है। इसी तरीके से हर वेबसाइट का अपना जो है जो है अपने जो है यूनिक हाइपरलिंक्स बनाई जाती हैं, कनेक्शंस बनाए जाते हैं, उसको डिफरेंट किस्म के इंडेक्सेस दिए जाते हैं, नंबर्स वगैरह दिए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं कोड्स, जो दूसरे से उसको हट के अलग आइडेंटिटी देती है। सो आइडेंटिफायर्स कहता है कि आइडेंटिफायर्स आर सिमिलर टू द स्ट्रीट एड्रेसेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज अराउंड द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी, इन्होंने आपको क्या कह दिया, सिंपली किस चीज की एग्जांपल दी है, आपको जो है इसकी एग्जांपल दी कि आपके पास क्या है, कि ये जो है स्ट्रीट के आपके जो है बोर्ड्स जो लगे होते हैं, कि आप जो है देखते हो कि जी ये स्ट्रीट नंबर दिस है, इस सेक्टर का स्ट्रीट है, इसमें इतने घर हैं, फिर दूसरे स्ट्रीट का अपना जो है नंबर होता है। तो यूनिक आइडेंटिफायर्स आपके पास क्या है, वो भी इसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं, जो क्या करते हैं कि वो दूसरे से वेबसाइट वगैरह से उसको अलग करते हैं। कहता है कि वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब एंड लोकेट एंड व्यू डॉक्यूमेंट्स, images and resources. Examples of web browsers include Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, and Google Chrome. ठीक है, कि आपके पास जो है इसको रन करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको क्या करता है, एक्सेसिबिलिटी देता है कि आप www डॉट पर उसके आगे जो भी लिंक ओपन करना हो, वो आपको ओपन कर दे, जितने भी उसके डेटाबेस में चीज़ें पड़ी हुई है, वहाँ तक आपको एक्सेस मिल जाए। और आपको जो है इन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला वगैरह हो गए, ये क्या है बेसिकली, दीज़ आर जो है वेब ब्राउज़र्स, जो आपको हेल्प आउट करते हैं इनको ऑपरेट करने में। और कहता है कि a programming language called HTML hypertext markup language is used to create web pages। और ये जो आपके पास वेब पेजेस बनाए जाते हैं, ठीक हो गया, कि जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे आप जो है देखते हो कि जी लेट्स से आप क्या करते हो, daraz.pk पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि दराज www.daraz.pk आप करते हो, तो वहाँ पे आपकी जो है पूरा जो है एक कैटलॉग और वो पूरा उसका एक बैकग्राउंड सा ओपन हो जाता है। तो वो बैकग्राउंड, वो सारा का सारा जो बना हुआ होता है या जो आपको इमेज नज़र आ रही होती है, वहाँ पे आप जो चीज़ों को एक्सेस करते हो, बेसिकली ये एक लैंग्वेज है हमारे पास HTML, उसमें जो है आप क्या करते हो, इसको एक्सेस करते हो। उसमें जो है आप कोडिंग करते हो, सारा का सारा प्रोग्राम सेट करते हो, और वो चीज़ें जो हैं उस आपको इनेबल करती हैं कि आप उसके ज़रिए से क्या करो, कनेक्ट कर सको और जो है
अपने वेबसाइट्स वगैरह को रन कर सको या अपने वेब पेजेस को रन कर सको। थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है सर्वर। कि सर्वर क्या है? अक्सर आप जो है सुनते होंगे कि जी सर्वर है यहाँ पे लगा हुआ है, आपके कंप्यूटर लैब्स वगैरह में स्कूल कॉलेज में आपको कहते हैं कि जी ये जो है सर्वर है, या जो है इस रूम में मत जाओ, यहाँ पे सर्वर रूम है ये। ठीक है, तो बेसिकली सर्वर क्या होता है? सो कहता है कि सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन, host one or more services to serve the needs of users and other computers on a network. Example include print servers and web servers. ठीक है कि आपके पास क्या है कि फिजिकली आपने एक कंप्यूटर को डेडिकेट किया होता है, एक कंप्यूटर को रखा होता है जो क्या करता है कि तमाम के तमाम कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, पूरा एक नेटवर्क उससे बनाया जाता है और वो क्या करता है कि आपको जो है सर्विसेज देता है। जैसे उन्हें प्रिंट सर्वर्स और वेब सर्वर्स का जिक्र किया है, तो आपके जो है जैसे आप जो है कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में आपने देखा होगा आईटी रूम है। आईटी रूम में आपको जो है बड़े से एक सॉफ्टवेयर वहाँ पे जो है पीसी लगा हुआ नजर आएगा। ठीक है, उसके साथ जो है डिफरेंट किस्म की जो है अपने मशीन वगैरह सिस्टम उन्होंने बनाया होता है। वो क्या है, उसका सर्वर रूम है। वहां पे क्या है कि उसने जो है तमाम के तमाम जितने भी लैब के कंप्यूटर्स वगैरह है उसको कनेक्ट किया हुआ है। वहां से वो इसको एक्सेस कर रहा है, वहां से उनके जो है इंटरनेट कनेक्शन भी गए हुए हैं। वहां से आपके जो है वो बंदा वो फाइल्स को जो है वो कर रहा होता है, अप्रोच कर रहा होता है, देख रहा होता है। ठीक है, कि कोई फाइल वगैरह डिलीट तो नहीं हो रही, या जो है वो उसको एक्सेस कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो है अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स वगैरह हुए थे, ठीक है, उसमें भी यही था कि वो जो है वहाँ पे क्या कर लेते हैं, आपके कंप्यूटर को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेते थे और वो आपको ये जो है कंप्यूटर को अपडेट करते थे, सारी की सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट होती थी वो उसको अपडेट करते थे। ठीक है, तो सर्वर आपके पास जो है एक स्पेशलाइज्ड जो है कंप्यूटर आपने रखा होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो कि बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। So कहता है कि typical office environment employee they might use a desktop PC or laptop computer connected to servers via their company's network. When an employee sends a document to print, for example, their PC actually sends the document to the print server, which receives similar print requests from many other PCs on the network. The print server prioritizes all the print requests, then communicates with the printer on behalf of all the PCs on the network in a logical and organized fashion. ठीक है, कहता है कि आपके पास जो है ज़्यादातर, मैंने आपको कहा ना कि ज़्यादातर डेस्कटॉप पीसी को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लैपटॉप जो है उसका चार्ज का इशू हो जाता है या जो है कोई और इश्यूज उसमें आ सकते हैं। तो वो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, डेस्कटॉप पीसीज कनेक्ट कर लेते हैं, उसके लिए स्टैंड बाय उसके साथ इंस्टॉल जो है लगा लेते हैं। तो वो जो है क्या करते हैं कि वो 24 आवर्स जो है उसको कनेक्ट रखती है ताकि जो है वो बंद ना हो। और अगर कोई जो है क्या करता है कि प्रिंट ऑर्डर देता है कि लेट्स से आप वहाँ पे बैठे हुए हैं आईटी रूम में, जो है सर्वर इंस्टॉल है, तो आप वहाँ से अपने जो है लैब से एक चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं, या ऑफिस में किसी ऑफिस में जो है बंदा बैठा हुआ है वो काम कर रहा है, उसको प्रिंट की जरूरत पड़ गई, तो वो वहाँ से प्रिंट का ऑर्डर देगा। प्रिंटर कहाँ से आएगा? वहाँ पे आएगा जहाँ पे सर्वर के साथ जो है उन्होंने प्रिंटर इंस्टॉल किया होगा। सो अगर वो प्रिंट सर्वर जो है प्रिंटर सर्वर इस्तेमाल कर रहा है, तो आपके पास क्या होगा कि जितने भी ऑफिस में प्रिंट्स वगैरह आ रहे होंगे, सीक्वेंस में उनके ऑर्डर्स को रखता जाएगा और एक एक प्रिंटर वो जो है प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्टेड काम चलेगा। ये नहीं होगा कि हर जगह जो है आप दोबारा अलग अलग प्रिंटर इस्तेमाल करो, एक ही प्रिंटर क्या हो रहा है वो सबका पर्पज जो है परफॉर्म कर रहा है। इसलिए कहता है कि सिमिलरली व्हेन यूजिंग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स, a user's desktop PC actually communicates with a web server rather than directly with the web. It is the web server that then physically manages access to the World Wide Web on the internet via, for example, modems, Wi-Fi, fiber optics cables. ठीक है, कि आपके पास क्या है, अब पहले जो है इन्होंने किस चीज की एग्जांपल दिया आपको, जो है प्रिंट सर्वर की एग्जांपल, कि आप किस तरीके से प्रिंट सर्वर क्या होता है, कैसे काम करता है। अब ये आपको बता रहा है कि वेब सर्वर क्या है, जो यहाँ पे हमने जो है एग्जांपल में देखा। अब वो वेब सर्वर का बता रहा है कि जब आप क्या करते हो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स के जरिए से जब आप इसको कम्युनिकेट करते हो, तो बेसिकली क्या होता है कि वो वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। आपने जो है डिफरेंट मूवीज में देखा होगा कि वहाँ पे जो है बड़े बड़े सर्वर्स पड़े होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। तो वो वेब सर्वर क्या है, जैसे अगर आप जो है फेसबुक यूज कर रहे हो, तो फेसबुक का अपना एक वेब सर्वर है। ठीक है, जिसमें जो है वो हार्ड डिस्क चेंज करते जाते हैं, जहाँ पे आपका सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है, जैसे ही वो फुल अप होना शुरू हो जाता है, तो वो जो है वहाँ पे उसके जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अब आपके पास क्या है कि वो उन्होंने एक पूरा डेडिकेटेड जो है सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ पे आपका सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। तो जब आप जो है क्या करते हो कि लिखते हो कि जी www.facebook.com, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको सर्वर के साथ कनेक्ट करता है। वो आपको जो है वेब के साथ नहीं कनेक्ट करता, वो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है और सर्वर आपको एक्सेस देता है कि आप जो है बाकी चीजों को एक्सेस कर सको। ठीक है, सो वो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और इसलिए उन्होंने कहा कि इट इज द वेब सर्वर दैट देन फिजिकली मैनेजेस एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब।
कि जो क्या कर रहा है कि आपको एक्सेस देता है कि वर्ल्ड वाइड वेब के साथ आपको कनेक्ट करता है, क्योंकि किस चीज़ के ज़रिए से, कि आपके जो है मॉडेम्स के ज़रिए से हो या वाईफाई के ज़रिए से हो या फाइबर ऑप्टिक से आपके इंस्टॉल हो केबल, उसके ज़रिए से वो आपको क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनेट होस्टिंग। इंटरनेट होस्टिंग किसको कहते हैं? सो कहता है कि जी, इंटरनेट होस्टिंग is a generic term that describe computer or computers that support an internet based service। कि इंटरनेट होस्टिंग क्या हुआ कि जो आपके पास क्या कर रहा है कि आपको जो है सपोर्ट कर रहा है, किस चीज को सपोर्ट करता है कि आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सके इंटरनेट को। ठीक है, कि जो इंटरनेट सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही है वो आपको क्या कर रहा है, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है सर्वर्स आप जो है इंटरनेट होस्टिंग इस्तेमाल करते हो। एक ईमेल होस्ट है, एक जो है गेम होस्ट है, एक फाइल होस्ट है और एक वेब होस्ट है, वेबसाइट होस्ट। सो ईमेल होस्ट से हमारा क्या मुराद है? कहते हैं कि whilst many of us might have a Hotmail or Gmail account, the actual account, a bit like a post box, physically resides on one of the Microsoft or Google's computers software somewhere in the world. It's this physical computer that performs the role of email host by hosting our email account for us। ठीक है, कि सिंपल एग्जांपल बात की हुई है। ठीक है, कि आपके पास क्या है कि आप जीमेल या हॉटमेल पे जाते हो, तो आप जिस कंप्यूटर के जरिए से इसको ओपन कर रहे होते हो, तो वो क्या कर रहा है आपको, वो आपको जो है क्या कर रहा है, ईमेल होस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो आपके पास जो वहाँ पे फिजिकल कंप्यूटर पड़ा हुआ है, अगर वो ईमेल को जो है आपको एक्सेस दे रहा है, उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको जो है रोल को परफॉर्म कर रहा है अपने, तो वो आपके पास क्या है, ईमेल होस्ट है। इसी तरीके से गेम होस्ट है, सो या जो है गेम सर्वर है, तो कहते हैं कि इन अ मल्टीप्लेयर वीडियो गेम द फिजिकल कंप्यूटर वेयर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिजाइड्स इन द इज द होस्ट दैट होस्ट द गेम। ठीक है, कि आपने ने जो है देखा होगा कि गेम जोन वगैरह में जब आप जाते हो तो वहाँ पे एक पीसी से गेम स्टार्ट हो जाता है, आपको कहते हैं कि जी अभी जो है हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट रेडी रहते हो। तो वो क्या कर रहा है कि वो जो पीसी उन्होंने एक डेडिकेटेड रखा हुआ है, वो क्या है उसके लिए, गेम होस्टिंग है या गेम सर्वर है, कि वहां से गेम प्ले होता है, आप सारे के सारे जो है उसको खेलते हो। सो ही इज द सर्वर। अगर आप घर में कनेक्ट करते हो कि एक कंप्यूटर के साथ आपने बाकी जो है 2-3 लैपटॉप्स को कनेक्ट किया हुआ है और गेम आपके पास एक्सेस है, आप उसको स्टार्ट करते हो, तो नाउ यू आर द गेम सर्वर। आप उसको क्लोज करोगे, गेम क्लोज हो जाएगा। थर्ड क्या है, फाइल होस्ट या क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज आजकल जो है कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो आप इस्तेमाल करते हो। ठीक हो गया, आई क्लाउड हो गया, ये आपके पास जो है बाकी जो है गूगल ड्राइव हो गया, ये सारे के सारे क्या है, क्लाउड मेमोरीज है। सो कहते हैं कि फाइल होस्टिंग आल्सो कॉल्ड द क्लाउड और ऑनलाइन स्टोरेज involves a remote computer housing hosting user files. For example, rather than saving a Microsoft Excel file to your local hard drive, you in fact store it to the hard drive of a computer, perhaps even in a different country, by sending the file's content across the internet। कि आपने क्या कर लिया, अपने फाइल को आप क्या कर लेते हो, अपने जो है गूगल ड्राइव में रख लेते हो। अब आपको लैपटॉप ले जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जो है कराची चले जाते हो, कराची वहां पर पहुंच जाओ, वहां पे किसी भी जो है कंप्यूटर आपको मिल जाता है, आप अपना ईमेल अकाउंट ओपन करो, वहां पे गूगल ड्राइव में जो आपको वो फाइल मिल जाएगी। नाउ दिस इज कॉल्ड फाइल होस्ट, या आपके पास क्लाउड मेमोरी या क्लाउड स्टोरेज इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है वेबसाइट होस्ट। कहते हैं कि in order to publish a website online, the author needs a web host which stores all the pages that make up the website. The web host then makes the website available to the computers across the globe via the internet and can be found through a domain name such as microsoft.com। कि आपके पास वेबसाइट होस्ट क्या है, कि वो आपकी वेबसाइट्स को ऑनलाइन पब्लिश कराती है। ठीक है, जो आप क्या करते हो कि वहां पे अपने सारे के सारे पेजेस, अपने सारे के सारे कंटेंट्स को आप क्या करते हो, वहां पे जो है स्टोर करते हो, जो मिलके क्या बनाती है, एक वेबसाइट बनाती है। और फिर आपकी जो है जो वेब होस्ट है वो क्या करती है कि वेबसाइट को मेक करती है अवेलेबल कि लोग उसको देख सकें। आपको क्या करना पड़ता है, आपने जो है एक वेबसाइट बना ली है, तो आप जो है क्या करते हो, उसको इंटरनेट पे अपलोड करते हो। ठीक है, जब आप उसको इंटरनेट पे अपलोड कर देते हो तब वो क्या हो जाती है, एक्सेसिबल हो जाती है। जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट.com है, तो आप जहाँ कहीं से भी उसको माइक्रोसॉफ्ट.com दोगे, वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। क्यों ओपन हो जाएगी, क्योंकि उसको जो है अपलोड किया गया है, कनेक्ट किया गया है, सो एनीवन कैन इजीली एक्सेस टू इट। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, जिसको हम सिंपली या कॉमनली आईपी एड्रेस के नाम से पहचानते हैं। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि जी आपकी जो है आईपी एड्रेस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आईपी एड्रेस, इट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? सो कहता है कि an IP address is a code that uniquely identifies a particular computer on the internet. Every computer requires a unique IP address to connect to the internet and consists of 4 sets of numbers from 0 to 255.
ठीक है, कि आपके पास हर कंप्यूटर का जो है अपना आइडेंटिफाइंग कोड होता है, जैसे मैं आपको कहा कि हर गाड़ी का नंबर प्लेट होता है। इसी तरीके से ये जो है कंप्यूटर का नंबर प्लेट है, कि आपके जो है जो भी कंप्यूटर जो है कनेक्ट हो रहा होता है, जैसे ही आप इंटरनेट कनेक्शन घर में लगा लेते हो, आपको एक आईपी एड्रेस जो है असाइन हो जाती है। अब अगर आप जो है उस पे क्या करते हो कि आपके पास जो पुलिस वगैरह हो जाती है या साइबर क्राइम्स वाले, वो आपको जो है टीम्स जब जो है एक्सेस करने की कोशिश करती है, वो आपको इसके ज़रिए से फाइंड आउट करती है। क्योंकि आपका नंबर प्लेट है, जैसे गाड़ी है तो मैंने आपको कहा कि उसके ज़रिए से करती है, आपका मोबाइल नंबर है, आपको उसके ज़रिए से ट्रैक करते हैं। इंटरनेट पे आपको आईपी एड्रेस के ज़रिए से ट्रैक किया जाता है। और IP address enables computer to locate other computers and internet hosts on the internet। ठीक हो गया। और वही क्या बात, जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपको कंप्यूटर्स को लोकेट करती है। सो लोग आप जो है क्या करते हैं, वीपीएन वगैरह के जरिए से, जो आजकल जो है लोग पबजी वगैरह खेल रहे थे, सो वीपीएन क्या था, वो उसके आईपी एड्रेस को चेंज कर देती थी, वो उसके दूसरे कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करती थी, वहाँ का आईपी एड्रेस उसको दे देती थी कि जी ये जो है इस कंट्री से एक्सेस हो रहा है, तो वहाँ पे आपको जो है एक्सेस ग्रांट हो जाती थी और आप जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह या वेबसाइट वगैरह अप्रोच कर सकते। अपने आईपी एड्रेस पे तो आपके वो लॉक हो चुका था, आपको एक्सेस नहीं देते, लेकिन दूसरे आईपी एड्रेस जब आपने दूसरे कंट्री का लिया, तो वहां पे आपको वो मिल गया एक्सेस। So कहते हैं कि internet hosts typically log the IP address of computers that access their services, thus providing an audit trail useful to developers, governments, and of course the security services। जैसे मैंने आपको कहा कि IP address आपको क्या देती है, कि आपके पास जो है audit trail या आपके गवर्नमेंट्स या जो है security services वाले, वो आपको क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेस मिल जाता है कि वो आपको जो है ट्रैक कर सके, आपको जो है फाइंड आउट कर सके कि कौन से कंप्यूटर यूज कर रहा है। नेक्स्ट चीज आपके पास आ जाती है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाम से ही श्योर है कि जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो कहते हैं कि an internet service provider is an organization that provides physical access to the internet. This access might be provided in the form of plugged in cable, copper or fiber optics, or a Wi-Fi signal or a mobile telephone signal। कि जो आपकी कंपनियां हैं, सिंपल पीडीसीएल आपको नेट दे रहा है, फाइबर स्टॉर्म आपको इंटरनेट दे रहा है, आपका जोंग है, मोबलिंक हो गया, वो आपको इंटरनेट दे रहे हैं। नाउ दीज आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। सो कहते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ आईपीएस ISPs in action includes paying a monthly fee to your home phone provider, enabling you to connect at home PC to internet via your telephone line। ठीक है, कि आप जो है क्या करते हैं, पीडीसीएल ब्रॉडबैंड वगैरह को पैसे देते हो, वो आपको इंटरनेट की सर्विसेज दे रहा है। दूसरी चीज क्या कहते हैं कि whilst in a coffee shop or airport lounge you might be able to access the internet by connecting your laptop to a Wi-Fi signal provided by ISP। ठीक है, कि आपके जो बीआरटी वगैरह में जब बैठ जाते हो या जो कोई और स्टेशन वगैरह पे जब आप बैठ जाते हो, वहां पे आपको जो है इंटरनेट की सहूलत मिल रही होती है, तो अब आपने कहाँ पे कोई वायर वगैरह तो नहीं लगाई, बल्कि वो क्या कर रहा है, वाईफाई सिग्नल के जरिए से आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नाउ दे आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है वेबसाइट होस्टिंग। कि वेबसाइट होस्टिंग क्या है आपके पास, कहता है कि जी वेबसाइट होस्ट, जैसे हमने प्रीवियसली भी उसको देख लिया, थोड़ा सा और भी, कि वेबसाइट होस्ट स्टोर्स ऑल द पेजेस ऑफ द वेबसाइट मेकिंग देम अवेलेबल टू कंप्यूटर्स connected to the internet। A website is identified by its domain name such as sony.com, which is linked to an IP address pointing to a specific physical computer। ठीक है, कि आपके पास क्या है, कि आपको एक्सेस देती है कि आप किस तरीके से जितने भी वेबसाइट जो है पेजेस हैं, उन तक एक्सेस पा सको। तो आपको इंटरनेट के साथ वो कनेक्ट करती है और आपको जो है उस वेबसाइट तक पहुंचाती है। जैसे अब आप क्या करते हो कि sony.com पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली क्या करेगी, sony.com पे ही लेकर जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी, तो वो आपको उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करती है। इसके बाद कहता है कि given the capacity of modern computers is common for many website hosts such that the physical computer to host multiple website on the same host computer। It may help to link to think of just how many different files you have stored on your laptop or PC, then apply this concept to a website host computer। कि आपके पास जो वेबसाइट होस्ट के लिए जो अपने कंप्यूटर रखे होते हैं, जो क्या करती है कि वेबसाइट होस्ट को जो है एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वो आपके पास एट अ टाइम क्या करता है, डिफरेंट चीजों को ओपन कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आपके पीसी है, तो इसी तरीके से ये भी जो है आपको क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। So कहते हैं कि conversely website that attracts extremely high amount of traffic such as Microsoft.com or Apple.com will use several computers to host one site। ठीक हो गया, कि जिस पे बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है, बहुत ज्यादा उसके यूजर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट जो है क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटर्स जो है इस्तेमाल करते हैं, जो इसको होस्ट करते हैं, ताकि वो स्लो ना हो। The website host can of course be physically located anywhere in the world। Web hosts run web hosting software such as Apache OS X server and Windows server। कि आपके पास जो Windows हो गया या Apache हो गया या OS, आपके पास जो iPhone वगैरह के या Apple का जो अपना सॉफ्टवेयर है, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपको इस चीज़ की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों को होस्ट करें। ठीक हो गया, और ये जो है इसके वेब होस्ट कहीं पे भी दुनिया में लोकेट कर सकती है, कहीं पे भी इनके जो है ऑफिसेस हो सकते हैं।
सो इसके एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, इन्होंने जो है कहता है कि let us use a simply company called Goline Corporation as an example to bring together the above definitions. कि ये सारी definitions को अब इन्होंने summarize किया एक example. So कहता है कि Goline Corporation is based in Islamabad and pays a third party internet host क्योंकि Chutanian Corporation located in Lahore a monthly fee to host their corporate website. The corporate website has a domain name called Goline.com. क्योंकि कि वो क्या कर रहे हैं कि एक थर्ड पार्टी जो है इंटरनेट होस्ट वालों को जो है पैसे दिए हुए हैं, उनको कहा हुआ है कि हमारी वेबसाइट हमें बना कर दो, उसको जो है ऑपरेट करने दो, हमें जो है वो एक्सेसिबल बना दो कि लोग तक एक्सेस मिल जाए। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको जो है दे दिया एक्सेस gola.com। फिर उसके बाद कौन हो गया, चुटानियन कॉर्पोरेशन, उसका क्या हो गया, वेब होस्ट हो गया, जिन्होंने उसको ये सर्विस प्रोवाइड की। उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि गोला इनकॉर्पोरेशन वाले जो है जीमेल अकाउंट्स वगैरह को एक्सेस करते हैं, ठीक हो गया। और मंथली जो है वो क्या कर रहे हैं, वोडाफोन को या पीडीसीएल को पैसे दे रहे हैं। तो जो वीडियो जो है वोडाफोन या जो है पीडीसीएल वगैरह वो कर रहे हैं, वो कौन है, आपके पास जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, ठीक है। और जो आपके पास क्या कर रहे हैं कि जो जीमेल वगैरह आप यूज कर रहे हो, वो सारे के सारे आपके पास जो है सॉफ्टवेयर आपके आईपी एड्रेस वगैरह के जरिए से आपको क्या करें, वो एक्सेस दे रहे हैं कि आप इंटरनेट को होस्ट कर सको। सो गोला के एम्प्लॉय जो है वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो www डॉट उस पे जाते हैं, वेबसाइट डिफरेंट ओपन करते हैं, गूगल वगैरह, तो वो सर्च इंजन को यूज कर रहे हैं। सो कंप्यूटर्स वगैरह के जरिए से वो तमाम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जो क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब को यूज कर रहे हैं। और आपके जो है तमाम चीजें जो वर्ल्ड वाइड वेब और जो है जीमेल वगैरह चल रही होती है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही होती है। सो यहाँ पे तक जो है कोई क्वेश्चन आपके डेफिनेशंस में तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं आप लोग।